जाते हैं, बट सर्टनली नॉट द बेस्ट टीम। जो टॉप 3-4 टीमें देखें ना तो ऑस्ट्रेलिया की ये टीम उसमें नहीं आती T20 में। अच्छा, एक और चीज़ है मुफाज, आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा, सामर ने भी कहा कि हमने भारत की बात करें, टीम पाकिस्तान की हम बात करें, फॉर्मर क्रिकेटर्स की, हमने देखा है सोशल मीडिया पे दे हैव बीन एक्टिव, बट इट हैज़ बीन द अदर वे अराउंड विद टीम ऑस्ट्रेलिया। कभी देखा नहीं इतना वोकल, बट दिस टाइम दे वेरी वोकल ऑन सोशल मीडिया टॉकिंग अबाउट व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद टीम ऑस्ट्रेलिया। तो ये कल्चर, बिकॉज आप यू हैव वर्क विद देम, जो उनका माइंड सेट है, चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए ये तो ट्रेंडिंग है ना, टू बी सिटिंग ऑन अ पॉडकास्ट गिविंग योर व्यूज, इट्स इन फैशन। ठीक है, डिजिटल फोरम इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, सो पीपल एंगेज क्रिकेटर्स, वो व्यूज़ आते हैं, लोग उनको सुनते हैं। यू सी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं, द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, तो उनकी जो बात है इट कैरीज वेट। People listen. If Ricky Ponting is to tweet for somebody, it will be around the world in headlines. ठीक है, so they have so many greats of the game. और ऑस्ट्रेलिया वाकई पहले मीडिया में इतना कम आते थे, लेकिन अब वो बहुत सारे प्लेयर्स कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में वो वाले लोग सुने जाते हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो क्रिकेटर्स कमिंग इन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और जब उनकी बात अलाइन करती है आपके क्रिकेटर्स के साथ, तो आपको पता चलता है कि नहीं, बात में फ़र्क है, बात ऐसे नहीं ऐसे है। इधर तो कोई भी दो बंदे बैठ के जो है वो एजेंडा ड्राइव करते हैं, एंड देन दे गो द डिस्टेंस। यू सी, हैविंग नेवर प्लेड क्रिकेट, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ इट एनी फॉर्म, फिर भी वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे अभी सो करके आए हैं, इस अभी कुछ किया है उन्होंने। सो हैविंग सेड दैट, इट्स गुड कि उनके क्रिकेटर्स बात करें, दुनिया ज़रा लेजेंड्स के मुंह से सुन रही है गेम के बाद। और सलमान भी आपकी ही बात को मैं ऐड करूंगा, फॉर्मर क्रिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो बिग बैश पर भी तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई बैकअप प्लान नहीं है, क्वालिटी प्लेयर्स नहीं हम निकाल सके जो इस इवेंट में आकर परफॉर्म कर सकें। तो दुनिया भर से आपको पता है बिग बैश देखी जाती है, तो ये भी एक कंसर्न मौजूद है कि क्वालिटी क्रिकेट नहीं वहाँ खेले जा रही। क्वालिटी क्रिकेट देखिए, मेरा ख्याल में ना फेज़ आते हैं, कौमों पे, नेशंस पे फेज़ आते हैं। They've had loads of fantastic cricketers. माइकल हसी को 12-14 हज़ार रन कर चुके थे डोमेस्टिक में, मौका ही नहीं मिलता था, ऊपर जगह ही नहीं थी। सो वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स दैट द वर्ल्ड सॉ एज मिस्टर क्रिकेट, वो आया ही नहीं, उसकी प्राइम बाहर ही गुजर गई हुई थी। ठीक है, वो भी उनके दिन थे, और ये भी दिन आया है कि अब पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। तो ये होता है, बट दे हैव अ सिस्टम एंड दे आर गुड थिंकर्स। मेरा ख्याल है वो इससे जल्दी निकल जाएंगे, वो बाकियों की तरह ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लेन मैक्सवेल, आमिर, आई कम टू यू। हमें आज भी याद है वो जो इनकी एक हिस्टोरिक इनिंग्स थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, कैसे डबल सेंचुरी स्कोर की। सो विद हिम बैट एंड बॉल, इस हम टूर्नामेंट की बात करते हैं। आज हमने देखा 3 ओवर्स में 13 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की। हम जिक्र करते हैं कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की कितनी वैल्यू है। सो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद दिस जेंटलमैन, बिकॉज हमें तो आदत है इनको अच्छा परफॉर्म करता देखने की। देखिए, बात यह है कि ये आउटराइट जो है, ये वो वाले बॉलर नहीं है जो आपको विकेट लेके देंगे। इनका जॉब है कि ये रन्स रोके, और उसमें अगर ये विकेट लेते हैं तो इट्स अ बोनस। लेकिन जो ग्लेन मैक्सवेल है, इट्स अ केस फॉर अदर्स टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम। उसकी वजह है, देखिए हमने ग्लेन मैक्सवेल को देखा है कि बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, बट हाउ मेनी टाइम्स ही हैज परफॉर्म्ड। एक दो, चलो आप इनके करियर में आप कह लें, इनको मैं थोड़ा सा लेवरेज दे देता हूँ, 10 मैचेस जीते होंगे इन्होंने सिंगल हैंडेडली, और कितना लंबा करियर है इनका। सो इस तरह के प्लेयर जो हैं, वो आपने जब उनको खिलाना है तो आपके दिमाग में यही होगा कि इनके फेलियर्स को हमने एक्सेप्ट करना है। ये रोज़ रोज़ हमें मैच नहीं जितवाएंगे, जितना इनका टैलेंट था उतना ट्रांसलेट नहीं होगा। इट्स अ लेसन फॉर अदर टीम्स कि आपने जो सिर्फ हिटे मारने वाले प्लेयर्स हैं, अगर उनको खिलाना है तो फिर आपने दिमाग में ये भी रखना है कि वो हर रोज़ आपको मैच नहीं जितवा के दे सकते। सो यू नीड टू हैव वो जो ऑलराउंड गुड बैटर्स, जिनमें एबिलिटी हो कि वो सिचुएशन को अच्छी तरह खेल रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो वो बाउंड्रीज भी हासिल करें, स्कोर बुक को टिक करें। तो आपको इस तरह के क्रिकेटर्स चाहिए, और उसका नाम है रिलायबिलिटी। आपने प्लेयर वो सिलेक्ट करने हैं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप चांस ले रहे हैं, वो आपको फिर वंस इन अ ब्लू मून मैच जितवाएंगे।
बिल्कुल। और सलमान भाई एडम जैम्पा पर ज़्यादा डिपेंड करते हुए नजर आए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगर हम नेथन एलिस और कैमरन ग्रीन की बात करें, आज भी उनसे 2-2 ओवर्स करवाए हैं और कैमरन ग्रीन को सिर्फ 11 रन पड़े हैं। पिछले मैच पे भी उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया गया है। आपकी नज़र में सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे वो अपने बॉलर्स को, ये भी रीज़न हो सकता है? देखिए वो कह रहे हैं कि हमसे एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, मुझे लगता है इनके पास प्लान ही कोई नहीं था। सिंपल एज दैट। ये जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है, कभी कोई ओपनर, कभी कोई नया बॉल कर रहा है, कभी कोई पीछे आ रहा है, कभी कोई आगे आ रहा है। टिम डेविड इनके लिए खेलते हैं 6 नंबर पे सक्सेसफुली मैचेस जितवाते हैं। ये उसको उठा के ऊपर ले गए। उसने कभी ज़िंदगी में इकट्ठे इतने ओवर नहीं देखे जितने उसको इन्होंने इस नंबर पे दिखा दिए। सो जब एक बैट्समैन जिसको लाइसेंस टू हिट होता है, ठीक है, और उसको थोड़े ओवर्स मिलते हैं एंड वेरी फील्स कि ये इसकी कंफर्ट जोन है, सडनली यू गिव हिम हाफ ऑफ द इनिंग्स। नाउ ही इज़ इन अ डायलेमा के व्हाट शुड आई डू, शुड आई बी माई सेल्फ, थोड़ा मैं सामने वाले के साथ दूँ, थोड़ी सिंगलें कर लूँ। रिमेंबर ही इज कमिंग फ्रॉम, वो सिंगापुर से खेलते थे, ठीक है, तो वो कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेले हुए, बिग बैश ही खेली है जितनी उन्होंने खेली है। सो टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ अ शिफ्ट इन अ वर्ल्ड कप इन सब कॉन्टिनेंट कि जी तुम आ जाओ इधर, अब हम किसी और को इधर करते हैं, तो आई थिंक देयर वर टू मैनी चेंजेस एंड नॉट ऑल ऑफ देम apparently carried a lot of logic। ठीक है, जो नज़र आ रहा है तो ये नज़र आ रहा है कि ये तो अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड लग रहा है, टू से द लीस्ट। मुझे तो नहीं लगा कि इसमें कोई प्लान है। ये वाली बॉलिंग ने आपको क्या करके देना था सब कॉन्टिनेंट में? बार्टलेट ने, स्टोइनिस ने, नेथन एलिस ने, ये हार्डली 125-26 वाले ये बॉलर हैं, ठीक है, और ये स्लो मारते हैं तो 5-7 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है, 18-19 पे चली जाती है। सो हाउ मच डिफरेंस दे क्रिएट। और ना इनके कोई ऐसे एक्शंस हैं, देयर इज़ नो स्लिंगर, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन को पिक करते हुए प्रॉब्लम हो, तो सीधे सीधे हैं ये। सो मुझे नहीं लगता कि इस बॉलिंग में इतना वेनम था कि ये वर्ल्ड कप में इफेक्टिव बॉलिंग बनती। और जहाँ हम ये बात करें, वहाँ पे आमिर आपने एक बात मेंशन की रिलायबिलिटी की, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एज एन एंकर बट एज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, हम में से बहुत से लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो रिलायबल प्लेयर दिखे। तो इतना अरसा हो गया, ये तो गैप फिल ही नहीं हो रहा। देखिए रिलायबल प्लेस है आपके, आपने खुद जो है वो ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए सत्यानाश किया ना। जैसे बाबर आजम आपका रिलायबल था, बिल्कुल। आई मीन रिजवान आपका रिलायबल प्लेयर था, आपके और भी काफ़ी रिलायबल प्लेयर्स थे, बट आपने ट्रेंड चेंज किया ना। वही जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है वो कभी कभी जो है वो फौरन हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी आपने ये देखना है कि क्या आपके पास वो वाला टैलेंट है कि नहीं है, कि हम अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये इंस्टेंटली उसका हमें रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं हमेशा से ये इस चीज़ का बिलीवर रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल चेंजेस जो हैं वो आपके लिए हमेशा वर्क करती हैं। अगर आप थोड़ा तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो आई थिंक जो हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की है उसमें प्लेयर्स भी जो हैं उन्होंने स्ट्रगल किया और आपके पास वो रिजल्ट्स भी नहीं आए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।